जी हां दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का आया तूफान। मैदान में आते ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मचाया घमासान और तिलक वर्मा मात्र 51 गेंदों में ही ठोक डाले ताबकतोड़ शतक, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने अफ्रीका के सामने रख दिया विशाल लक्ष्य। और फिर अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को कर दिया पस्त। लेकिन अंत में इस रोमांचक टी20 मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज करके सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। तो क्या है तीसरे टी20 मुकाबले की पूरा हाईलाइट, बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में पूरी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का विस्फोटक पारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर हर बार की तरह इस बार भी गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की। लेकिन पहले ही ओवर में संजू सैमसन दूसरे गेंद पर 0 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और भारतीय टीम को 0 रन पर ही संजू सैमसन के रूप में पहला झटका लग जाता है। फिर अभिषेक शर्मा का साथ देने तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं और मैदान में आते ही खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, मानो वो स्टैंड में से ही सेट होकर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी कहां शांत रहने वाले थे, वे भी ताबकतोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और मात्र 24 गेंदों में ही अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने खतरनाक तरीके से 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। तो वहीं 3 चौके और फिर रन गति को तेज करने के चक्कर में स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को 8.4 ओवर में 107 रनों के स्कोर पर अभिषेक शर्मा के रूप में दूसरा झटका लगता है। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में आते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक मैदान में नहीं टिक पाते हैं और मात्र 1 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार से भारतीय टीम को कप्तान के रूप में तीसरा झटका लगता है। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आते हैं और वो भी ताबकतोड़ पारी खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मात्र 18 रनों के निजी स्कोर पर केशव महाराज का शिकार हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 132 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा झटका लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा चट्टान की तरह डटे रहे और रन गति को बनाए रखते हैं। फिर तिलक वर्मा का साथ देने रिंकू सिंह मैदान में आते हैं, हालांकि ये कुछ नहीं कर पाते हैं और 13 गेंदों में 8 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा का खतरनाक अंदाज में शतक आता है, जिसमें इन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाते हैं। फिर तिलक वर्मा का साथ देने डेब्यू कर रहे रमनदीप सिंह मैदान में आते हैं और आते ही पारी की शुरुआत 6 से करते हैं। फिर 6 गेंदों में 15 रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार से भारतीय टीम 20 ओवरों में 220 रनों का विशाल लक्ष्य दे देती है। बता दे दोस्तों कि तिलक वर्मा इस मैच में नाबाद रहते हुए 107 रनों की खतरनाक पारी खेली और ये इनका टी20 में पहला शतक है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज और सिमलेन ने 2-2 विकेट चटकाए थे। अब 220 रनों का विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज मैदान पे आते हैं, रिकल्टन और हेनरिक्स। ये दोनों बल्लेबाज साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत देते हैं। तभी अर्शदीप सिंह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से रिकल्टन को 15 गेंदों पर 20 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं। इस तरह से साउथ अफ्रीका को मात्र 27 रनों पर ही रिकल्टन के रूप में पहला झटका लगता है और फिर हेनरिक्स का साथ देने मार्करम आते हैं और दोनों ने मिलकर पारी को संभाला ही था कि तभी वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आते हैं और हेनरिक्स को 21 रनों के निजी स्कोर पर स्टंप आउट करा देते हैं। इस तरह से 47 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका लगता है। फिर मार्करम का साथ देने ट्रिशन स्टब आते हैं और फिर ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला ही था कि ट्रिशन स्टब 12 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार से साउथ अफ्रीका को 68 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग जाता है। फिर मार्करम का साथ निभाने विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन मैदान में आते हैं और आते ही खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ एडम मकरम वरुण चक्रवर्ती को 2 छक्का लगाते हैं और उसके बाद कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका को मात्र 10 ओवरों में 136 रन चाहिए थे। फिर मैदान में क्लासेन और डेविड मिलर की जोड़ी होती है और ये दोनों इतने खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं कि क्लासेन लगातार वरुण चक्रवर्ती को 3 छक्का लगाते हैं। तो वहीं डेविड मिलर मैदान में आते ही 6 लगा देते हैं। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं और डेविड मिलर को मात्र 18 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करा के पवेलियन भेज देते हैं।
फिर क्लासेन का साथ देने मार्को यानसन आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और क्लासेन को 41 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करा के पवेलियन भेज देते हैं। इस तरह से साउथ अफ्रीका को 167 रनों पर छठवां झटका लगता है और वो फिर मार्को यानसन का साथ निभाने जेराल्ड कोर्जिया आते हैं। लेकिन मार्को यानसन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की 19वें ओवर में खूब पिटाई की और अब अंत के ओवरों में अफ्रीका के टीम को जीत के लिए 25 रन चाहिए थे और अर्शदीप के दूसरी गेंद पर मार्को यानसन एक शानदार सिक्स लगाते हैं। लेकिन तभी तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह मार्को यानसन को आउट कर देते हैं और अफ्रीका के सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 3 गेंदों में 18 रन चाहिए थे और अर्शदीप ने इस रोमांचक मुकाबले में भारत को 11 रनों से जीत दिला दी। अब भारत इस सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी ताजा खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।